हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं अध्याय 9 का एक एमसीक्यूज मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका एक हमने कंप्लीट चैप्टर भी कर लिया है और इसका एक वन शॉट रिवीजन भी हमारा हो गया है, वो भी आप जरूर दिखेगा। और आज इस एमसीक्यूज के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे एक पूरे चैप्टर को कवर भी करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने इसमें शामिल किए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजक द्विपद है। देखिए, मैंने जब ये चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने एक इंट्रोडक्शन बनाया था और मैंने बोला भी था कि भाई इंट्रोडक्शन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं जो कि चैप्टर के अंदर होती हैं। तो वहां पर मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था कि एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद क्या होते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने जब पदों के बारे में बताया था, तो जब पदों के बारे में मैंने बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि एक पद क्या होता है। जैसे ये आपका एक पद है, ये सब आपका एक पद है। अगर इनके बीच में अगर कोई प्लस का निशान नहीं आता है जब तक ये एक पद है। अगर इनके बीच में कोई प्लस का निशान आ गया तो ये क्या हो गए, द्विपद हो गए। जैसे ये हो गया x प्लस वाई, ये क्या हो गए, द्विपद हो गए, मतलब दो पद। तो इस तरह से क्या होता है कि यहां पर एक पद द्विपद को जब हमने एक्सप्लेन किया तो ये सारी चीजें हमने यहां पर समझी भी थी। तो भाई यहां पर द्विपद क्या है, यहां पर द्विपद ये है क्योंकि ये त्रिपद है ना, ये एक पद है और ये भी एक पद है, लेकिन यहां पे द्विपद क्या है, ये x और y है। तो यहां पर हमसे जो पूछा था भाई द्विपद, तो द्विपद हमारा ये रहा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने राइट का टिक लगाया। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से एक पदी व्यंजक है। एक पदी व्यंजक मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद हो। जैसे मैंने बताया कि देखिए यहां पर ये अगर इसके आगे कोई प्लस का निशान होता तो ये क्या होता, ये त्रिपद हो जाता। ये देखिए ये भी है, इनके आगे सबके आगे प्लस के निशान है तो ये भी द्विपद है, ये भी द्विपद है, ये त्रिपद है। लेकिन यहां पर क्या है, ये एक पद है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब एक पद। तो यहां पर एक पद है, मतलब जब तक उस पद के आगे कोई प्लस का चिन्ह नहीं आ जाता है वो एक पद ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है निम्न में से व्यंजक कौन सा है। देखिए व्यंजक कौन सा है, तो देखिए ये तो हमारा कहलाता है समीकरण, ये भी हमारा कहलाता है समीकरण। समीकरण का मतलब क्या होता है, अगर उसमें बराबर का निशान आ जाता है, अगर कोई भी समीकरण में अगर बराबर का निशान आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। समीकरण का मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड होना, है ना, मतलब क्या होना, बराबर होना। तो यहां पर भी क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, x का मान दिया हुआ है 3। अब बचा क्या, ये, तो ये हमारा क्या है, व्यंजक है। इसमें कोई बराबर का निशान नहीं है, ये क्या है, व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है, ये द्विपद व्यंजक है। तो ये हमने बहुत आसानी से बताया क्योंकि जब हमने एक चर वाले रेखीय समीकरण यहां पर करे थे तब मैंने समीकरण क्या होता है ये भी आपको बताया था कि व्यंजक के आगे अगर बराबर का निशान लग जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाने लगता है, समीकरण कहलाने लगता है। तो ये क्या है, हमारा ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, पर ये x का मान दिया हुआ है और यहां पर क्या है, ये 2y - 1, ये क्या है, एक व्यंजक है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7x, 10x और 12x का योग ज्ञात कीजिए। देखिए योग कैसे निकालते हैं, जैसे ये दिया है 7x, बीच में कॉमा है तो प्लस का निशान, और ये क्या है 12x, और के बीच में भी मैंने क्या लगाया यहां पर, प्लस का निशान। तो आप इसको ऐसे भी प्लस कर लो, ठीक है ना। तो अब आप इसको ऐसे भी प्लस कर लो या ऐसे प्लस कर लो। तो आपको जो प्लस करने का जो तरीका है, जैसा आप लोग अपने वैसे प्लस करते हो, प्लस वैसे ही करेंगे। देखिए 10 और 7 17, तो 17x प्लस 12x कितना हो जाएगा, तो 17 और 12 को यहां पे प्लस कर लीजिए, तो 7 और 2 9 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 29x। देखिए हमारे आंसर में क्या है, या राइट आंसर लगा दिया हमने, प्लस किया क्योंकि ये सारे क्या है, एक, मतलब ये सभी क्या है, समान पद है। समान पद है तो ये आराम से क्या हो गए, प्लस हो गए। तो इनका करने का तरीका ये, या तो ये है या इनका करने का तरीका ऐसा है, या तो आप इनको ऐसे प्लस कर लो या ऐसे प्लस कर लो, दोनों का तरीका एक ही है जो कि हमने यहां पर देखा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है एक, हमें क्या दिया हुआ है, सर्व समीका दी हुई है। सर्व समीका मैंने यहां पे बहुत सारी बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, पहले बताई थी मैंने कि a + b
द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर दूसरी जो सर्व समीका बताई थी वो थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और यहां पर जो तीसरी बताई थी वो क्या थी, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो चौथी जो सर्व समीका थी वो थी x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर और a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारे सर्व समीका की ये पूरी, ये यहां पर हमें पूरे जो जितनी भी सर्व समीका जो हमें यहां पर इस चैप्टर के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर दी थी वो सारी ये हैं। अब इसमें से देखिए कि इसमें से कौन सी सर्व समीका है जो हमारे लिए बनी है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहा हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन कोई सी भी सर्व समीका से आपसे कोई भी क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, और उसमें यह भी बताया जा सकता है कि ये कौन सी सर्व समीका है। या तो आपको यह पूछा जाएगा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ये कौन सी सर्व समीका में आता है, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बता सकते हैं, ऑप्शन में a माइनस बी का होल स्क्वायर बता सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता सकते हैं, या a प्लस बी a माइनस बी बता सकते हैं। तो हमें सर्व समीकाओं के बारे में जितने ज्यादा पता हो उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यह सर्व समीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे की गणित के लिए भी। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि हम 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 2 को, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको क्या बोला है। मतलब यदि हम 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 2 को इसमें से घटाएं, मतलब इसमें से मुझे इसको घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसमें से मैं घटाऊंगा 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 2। तो देखिए माइनस में क्या करते हैं, हम अपने साइन को कर देते हैं चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। तो चलिए 12 में से 4 गया तो 8a, ये देखिए 7, यहां पे देखिए पुराना वाला निशान भूल जाओ, जो नया वाला निशान है उस पर ध्यान दो। तो यहां पे 7 में से 9 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस का 2ab, उसके बाद 5 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस 2b माइनस 5। ठीक है, क्या क्या चीजें आई और आंसर क्या आया। अब देखिए ये आंसर हमारा किसमें से मैच होता है, ये देखिए माइनस 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस का 5, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और हमने घटाया, अब घटाने का अगर दूसरा हम तरीका देखते हैं तो वो क्या है, आप लिखिएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 को मैं घटाऊंगा इसमें से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b माइनस का 2। तो देखिए 9a और 4a, 12a और 4a, 8a हो गया। ठीक है, 9a में से 7ab माइनस करो, नाइन ए में से 7a को माइनस करो तो माइनस का 2ab, 5b और 3b प्लस माइनस माइनस का 2b प्लस का 2b और माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस लेकिन एंगल माइनस का। तो देखिए इसमें भी हमारा आंसर क्या आया, ये आया। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आराम से माइनस करना, क्योंकि आप अगर इसको इसमें से माइनस कर दे तो आपका आंसर फिर इसमें से किसी में से भी मैच नहीं होता, क्योंकि फिर आपका माइनस का 12 आता तो इधर माइनस 8 आता आपका। तो ध्यान रखना किसमें से किसको घटाना है, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5x, 3x और 7x है, तब आयतन होगा। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम तीनों को अगर गुणा करते हैं तो 5x गुणा में 3x गुणा में
7x4। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले जितने भी नंबर हैं उनका गुणा कर लीजिए, तो 5 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा में x कितने हैं देखिए 1 + 2 + 4, इतने x है हमारे पास। अब देखिए कितना है, यहां पर आप कैसे भी गुणा कर लीजिए, 5 या 15, 15 7 105 और x 2 3 और 4 7। अब इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है, ये रहा। ठीक है, कैसे प्लस करना है, कैसे गुणा करना है, गुणा में क्या ध्यान रखना है, घातों के साथ क्या होता है, अगर हमारे आधार समान होते हैं तो घातों के साथ क्या होता है, इनका आप लोग ध्यान रखिए, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। आप बिल्कुल जैसा मैंने किया है आप बिल्कुल वैसे ही करिए, घातों को प्लस कर लीजिए और प्लस करके यहां लिख दीजिए। अगर आप एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएंगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, और यह बहुत अच्छी बात भी होती है, इससे पता पड़ता है कि आपको कितना ज्यादा नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है कि 6 मतलब हमें यहां पर बहुपद दिए हुए हैं। ठीक है, अब उनमें से मुझे क्या करना है, मुझे इनको प्लस करना है और प्लस करके मुझे राइट आंसर निकालना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेरा सही है। तो चलिए सबसे पहले हमें प्लस अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सही के नीचे सही जमाना पड़ेगा। 6 से 4b c + 3। अब देखिए इस वाले की बात करूं तो ये 2b था, इसके नीचे 2b लिखूंगा, -3c लिखूंगा और उसके बाद +4 लिख देंगे, +4 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 11b -7a +2c -1, उसके बाद 2c प्लस का 2c -5a -6। ये हमारे सामने एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमें प्लस माइनस कैसे करना है उसका विशेष ध्यान रखना है, और अगर आपको लगता है कि ये कुछ खाली खाली लग रहा है वहां ऐसा 0 बना दिया करो ताकि आपको बिल्कुल पूरा भरा हुआ दिखेगा। अब देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर आपको 4 और 3 7, ठीक है 7 में से 1 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस का और माइनस का ये हो गया 0। ठीक है, देखो फिर से देखो कैसे किया मैंने, प्लस करना है मुझे, कैसे किया देखो, यहां पर थी 3 + 4 -1 -6, 4 और 3 होता है 7 -1 -6, 7 में से 1 को घटाया तो 6 प्लस का माइनस का कैंसिल होके 0 आ गया। अब उसके बाद -c -3 -3c +2c और प्लस का 2c माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 4c +2c +4c, तो ये भी -2c -4c और ये 2c और 2c ये भी हो गया 4c, तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल होके ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 और 2 6, 6 और 11 कितने होते हैं भाई, 11 और 6 17। ठीक है, तो 17 प्लस देखो 4 और 2 6, 6 और 11 17, तो ये हो जाएगा 17b। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग करेंगे तो 7 और 5 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 5 12। ठीक है, माइनस का 12 में से प्लस का 6 को माइनस फिर हो जाएगा तो माइनस का 6 से, ये हमारा आंसर निकल के आया, माइनस का 6 से +17b, माइनस का 6 से प्लस का 17b, ये हमारा आंसर हो गया। आराम से करो, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, आपके आंसर आते जाएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कुछ इस तरह के। देखिए आप लोग यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्या देखिए हमने क्या करा है, अगर आप लोग हमने एमसीक्यूज के अंदर भी वो सारे क्वेश्चन लिए जो हमारे एक पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवीजन भी कर सकते हैं। जी हां, मेरा कहने का मतलब ये है अगर एमसीक्यूज भी हम करते हैं तो हमारा जो चैप्टर है उसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसलिए हम उस एमसीक्यूज के अंदर भी वो सारे क्वेश्चन लेके आते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए, जैसा कि हम लोग यहां पर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या करना है, इसको माइनस करना है इसमें से। तो देखिए माइनस करने का मैंने आपको तरीका बताया भी था, यहां पर और देख लेते हैं। यहां पे 3q है +7p² है -2r³ है +4 है
-4p² प्लस 2q माइनस 7r³ प्लस का 3। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर जब माइनस चिन्ह जो है वो ब्रैकेट के अंदर जाता है तो माइनस वाली संख्या को प्लस और प्लस वाली संख्याओं को माइनस कर देता है। अब देखिए ये q और ये q, ये हो गया 5q, ठीक है, 7p² और 7p² और 4p², ये प्लस का ये माइनस का, तो 7 में से 4 गया बचा 3, तो प्लस का 3p², ये है r³ और ये है r³, माइनस माइनस प्लस तो 9r³ और उसके बाद प्लस 2q और 4 और 3 हो गया 7। अब देखिए अगर मैं इसको अरेंज भी करता हूं तो हमारा आंसर किस तरह से आएगा, और यहां पर ये तो q वाला तो प्लस हो गया था ना, तो +7। अब देखिए यहां पर हमारा आंसर क्या आया, इनमें से ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, 3p² प्लस 5q माइनस r³, 9r³ प्लस 7, तो यह हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया, जो कि हमने प्लस माइनस करके लिखा। बस ध्यान रखना गलती ना हो, गलती होगी तो आंसर मैच नहीं होगा। यह हमारा राइट आंसर ये रहा, और हमने माइनस भी करके देखा। हमारे जो पद हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, आप उसको भी ठीक मान सकते हो। इस तरह से हमारा आंसर आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब हमें करना है इन दोनों को गुणा, और गुणा करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो चलिए यहां पर हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है x+5 और x-3, तो इनको जब मैंने गुणा करना बताया तो मैंने बताया था कि इस पद का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करते हैं, और +5 का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट से कर लेते हैं। तो आप सीधे सीधे गुणा करना है, तो यहां पर x है और यहां पर भी x है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। जब दोनों गुणा होता है तो घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3x प्लस का 5x माइनस का 5 थी 15, तो x², 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2x माइनस का 15, तो x² प्लस 2x माइनस का 15, तो x² प्लस 2x माइनस का 15, तो ये हमारा आंसर है x² प्लस 2x माइनस का 15, जो कि हमारा आंसर आ गया। और हमने गुणा करना बहुत अच्छे से सीखा। मैंने गुणा करने का जो तरीका है वो यहां पर भी बताया, आप लोग भी वही चीज फॉलो करो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, हमें इसका भी गुणा करना है। यहां दिया हुआ है 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1, तो मैंने गुणा करने का जो तरीका बताया वो क्या है, इस 2x का गुणा उस पूरे ब्रैकेट से करते हैं, तो 2x 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1, मतलब इस 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ किया और प्लस 3 का मल्टीप्लाई भी इसके साथ किया। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसका 2 थिया 6x² माइनस का 2x माइनस का 9x प्लस का 9x माइनस का 3। देखिए क्या करा, 2 का जब 1 में हुआ 2x, 3 का 3 में हुआ तो 9x, तो 6x², 9 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7x माइनस 3। अब देखते हैं ये हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है, तो 6x² प्लस 7x माइनस का 3 प्लस 7x माइनस का 3, ये रहा हमारा आंसर, जो कि बिल्कुल ठीक है। प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और ये आंसर गलत तभी होगा तब आपने गलत प्लस माइनस की अगर गलती करी होगी तो ही आपका मतलब इनमें से नहीं मैच करेगा। और हाँ ध्यान रखना, हो सकता है कि इनमें से आपके इसके अलावा कोई ऑप्शन मैच भी हो जाए, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस के साथ भी लिखे हुए हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होता है आपका कि नहीं ये हमारा बिल्कुल ठीक आया है तो हमारा बिल्कुल सही होगा और यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने माइनस प्लस को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा है। चलिए आगे करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, यहां पर अब सर्वसमीका यूज होगी। सर्वसमीका कैसे यूज होगी, क्योंकि यहां पर x प्लस ए और x प्लस ए दोनों के जो पद है वो क्या है, एक ही है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा x प्लस ए का x प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए यहां पर रखते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, या 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर,
ठीक है, यहां पर a की जगह काम कर रहा है x और b की जगह काम कर रहा है 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये रहा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। क्वेश्चन बहुत आसान है, सर्वसमिका कौन सी लगेगी उसका यूज करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर कौन सी सर्वसमिका लग रही है, क्योंकि यहां पर x माइनस ए और x माइनस बी, मतलब x माइनस ए और x माइनस ए, मतलब ये ऐसा दिया है x माइनस ए और x माइनस ए, जिसको हम कहते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तब हमारे सामने बन के क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। मतलब ऐसा तो नहीं दिया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से ही है, मतलब x प्लस बी, एक्स माइनस बी या a माइनस बी ऐसे दिया हुआ है, ताकि ये है a माइनस बी और ये है a माइनस बी, तो जिसका आंसर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जिसको हम ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसका गुणा करोगे तो यही आएगा, तो यहां पर x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, जहां पर x के लिए काम करेगा a, मतलब a के लिए काम करेगा x और b के लिए काम करेगा 6। तो चलिए रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 36। तो इनमें से देखिए कौन सा आंसर है जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर हमें सर्वसमिका का नॉलेज हो तो हम लोग बहुत आसानी से, बहुत स्पीडली हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। बस हमारे पास अपने हथियार होना चाहिए जिसका हम सही टाइम पे यूज करें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर भी हमें अब एक और सर्वसमिका का यूज हो रहा है, जो कि यहां पर एक क्वेश्चन, मतलब यहां पर क्या बन रहा है, यहां पे बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए यहां पर बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो ये सर्वसमिका है, तो अब मैं इसको क्या लिख लूंगा, यहां पे a की जगह काम कर रहा है क्या, a की जगह काम कर रहा है 2x और b की जगह काम कर रहा है 5, तो इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25। ये रहा हमारा राइट आंसर। ठीक है, सर्वसमिका अगर हो, हमारे क्वेश्चन के आंसर यूं आते हैं बिना किसी दिक्कत के, बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हो। बस एक बार सर्वसमिका को एक बार अच्छे से पढ़ लो। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि रटो, आप जब उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने एक नई चीज इंक्लूड करी है, क्योंकि वो हमारी बुक में नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगा कि वो चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग बीजीय व्यंजक का प्लस करना सीख रहे हैं, व्यवकलन करना सीख रहे हैं, गुणा करना सीख रहे हैं, तो भाग भी हमको आना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पर भाग के भी लिए हैं, ताकि आपको वो भाग करना भी आ जाए। क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 8 की, उसमें भाग नहीं दिया हुआ है, हमें केवल गुणा तक दिया हुआ है, लेकिन हम यहां पर भाग भी लेकर आए हैं ताकि कुछ चीजें एडवांस भी सीखें हम लोग, ताकि हमको नॉलेज हो उन सब चीजों का। देखिए भाग कैसे करते हैं बीजीय व्यंजक का, यहां लिखा हुआ है 8a स्क्वायर बी क्यूब, भाग करना है माइनस का 2ab से। ठीक है, तो चलिए यहां लिखते हैं 8a स्क्वायर बी क्यूब और यहां लिखेंगे 2ab। देखो 2 चौको 8, ठीक है, एक से ये कैंसिल हो गया, एक से ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 4ab स्क्वायर। कैसे आया, क्योंकि ये 2 से 1 तो कट गया, एक ऊपर बचा, 3 में से 1 चला गया तो ऊपर 2 बचा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया माइनस 4ab स्क्वायर। अब दूसरा अगर भाग आता है वो कैसे करेंगे, हम आगे देखते हैं। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, कैसे हमने इसको सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भाग के और क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए यहां पर भाग का कोई क्वेश्चन दिया है, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस a, हम इसका भाग देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x
+1 से। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, x और यहां पे है 2x स्क्वायर। इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 2x स्क्वायर आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2x का। जब x में 2x का मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर 1 में भी 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा x 2x। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये करने के बाद अब हमने हमारे जो चिन्ह है ना उनको हम लोग बदल देंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये होगा कैंसिल। 3 में से 2 को घटाया तो आएगा 1 x + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहां पर, अब यहां पर x + 1 है, नीचे भी x + 1 है, +1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर भी x + 1 हो जाएगा, चिन्ह कैंसिल कर देंगे तो 2x + 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर 2x + 1। भाग करना बहुत आसान है, भाग के हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हमें भाग भी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से करना आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी एक भाग का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे उसको, चलिए आइए देखते हैं। यह है x - 2 और यह है x² - 4x + 4। देखिए यहां पर x² है, अब इस x में मैं क्या गुणा करूं कि यहां x² आ जाए, तो मैं करूंगा यहां पर x का जब x में गुणा करते हैं तो x² -2 का भी x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं बीजीय व्यंजक में। ठीक है ना, अब देखिए ये 2x है, ये 4 है, ये 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2x + 4। अब इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगे, 2x आ जाए, माइनस का 2 का, इसमें जब माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, x - 2 आंसर आया। ये रहा मेरा x - 2 आंसर। डिवाइड करना भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपका डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर भी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्या करना है, मुझे गुणा करना है, यहां पर मुझे गुणा करना है। अब आपको यहां पर गुणा करने पे क्या चीज दिख रही है, देखिए ये है हमारा x + 1 a + 1 और ये है a - 1 और यहां पर है a² + 1, है ना। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखिए यहां पर आपका फिर से एक सर्व समीकरण बन रही है, a + a, x + a और x - a पर क्या बन जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो a + b और a - b क्या बनता है, a² - b²। तो यहां पे लिखूंगा मैं a² - 1 का स्क्वायर और यहां पे है a² + 1। तो यहां पर 1 के स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, तो हो जाएगा a² - 1 और a² + 1। देखिए यहां पे फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, a - b a + b का क्या बनता है, a² का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, मतलब a4 - 1। ठीक है, यही वाले सर्व समीकरण मैंने यहां पर भी यूज करी, तो ये रहा a4 - 1, ये हमारा आंसर है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है पर बहुत अच्छे भी हैं जो हमारे पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है वही चीज, यहां पर भी 1/x + 1/y और ये दिया है 1/x - 1/y। फॉर्मूला क्या है, a + b और होता है a - b, सर्व समीकरण होती है a² - b²। तो यहाँ पे a की जगह काम कर रहा है 1/x और b की जगह काम कर रहा है 1/y। बस क्या है, इसकी जगह रख दो 1/x का स्क्वायर 1/y का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/x² - 1/y²। देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत अच्छे से कर लिया और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को देख के एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर a² - b² का मैं यहां पर एक सर्व समीकरण बना सकता हूं। क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, मतलब यहां पर a की जगह काम कर रहा है 82 और b की जगह काम कर रहा है 18। ठीक है, अब मैं इसको इसमें रख देता हूं, मतलब एक बार इनको प्लस करता हूं तो 80 + 18, 82 + 18 और ये हो जाएगा 82 - 18। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। देखिए 82 और 18 को प्लस करो, 8 और 10 की 0 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, ये हो गया 100। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6400। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो बस सर्व समीकरण को समझा, अपना आंसर लेकर आए, जो कि बहुत ही इजी है ना। तो आपको भी अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो बस आपको समझना है कि कौन सी सर्व समीकरण यहां पर लगेगी और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पर लिखा है 197 और यहां लिखा है 203, तो मैं इसको लिख सकता हूं 200 प्लस 3। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 200 माइनस 3, लिख सकता हूं ना। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इनको स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार गुणा करना है। तो हो जाएगा 4, 2 जीरो और 3 तिया 9। चलिए अब माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 9, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहां 9 आ गया, यहां 9 आ गया, यहां 9 आ गया, तो 9 9 9 और ये 3, तो 39991 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बस हमने सही सर्व समीकरण का यूज किया और अपना आंसर निकाला, और आपने देखा कि ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व हो रहे हैं। ये क्वेश्चन केवल इसलिए सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि हमने सर्व समीकरण का यूज बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सारी सर्व समीकरण हमें याद है, और ये हमारा पूरा एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी की तरफ जा रहा है। ये हमारा एमसीक्यूज भी, मतलब हमने जहां जितने भी क्वेश्चन लिए यहां पर, वो सारे एक तरह से एमसीक्यूज को भी जो कवर कर रहे हैं, वो हमारे पूरे क्वेश्चंस भी अच्छे से यहां पर होते जा रहे हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पर दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 12 और ए बी बराबर 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए बी की जगह क्या दिया हुआ है 12, तो यहां पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकालना है, और 2 ए बी की जगह कितना दिया है 14 दिया हुआ है। चलिए अब क्या करेंगे, 12 को 2 बार गुणा करते हैं तो 144, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और 14 कम 14, 14 दूनी 28, मैं इधर ले आओ तो 114 माइनस 28 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप जब 114 में से 144 में से 28 को माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गए, कितना बचा, तो आप लोग माइनस करोगे, माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर 14 में से 8 गए, कितना बचा 6, यहां हो गया 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो कितना हो गया 16। अब देखिए यहां पर एक चीज और बची, वहां पर 1 बचा, 1 भी नीचे आ गया, तो यहां पर 116। तो यहां पर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 116, जो कि हमारा राइट आंसर ये है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद ये एमसीक्यूज का जो पार्ट है वो हमने यहां पर कंप्लीट किया, और उसके बाद यहां पर हमारा जो 9 चैप्टर है वो पूरी तरह से क्या होता है कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहां पे 9 चैप्टर में हम एक पूरा चैप्टर भी बना चुके हैं, इसका एक 1 शॉट रिवीजन भी बना चुके हैं, और इसका एक एमसीक्यूज भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर हम लोगों ने 9 चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आने वाले वीडियो में हम लोग 10 चैप्टर को लाएंगे, बट बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको कुछ छोटी सी स्टेप्स का फॉलो करना है, उसके बाद आप हमारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आप लोग कहां पहुंच जाएंगे, आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन। यहां पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो को देखने के लिए या किसी भी मटेरियल को देखने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यहां पर 6 से लेकर 12 तक का पूरा एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर क्लास 8th में आपको जितने भी टीचर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, जब आप मैथ्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जितने भी आपको पाठ्यक्रम में जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो सभी आपको यहां पर दिखेंगी। आप जो भी
अध्याय पढ़ना चाहते हो आप उस पर क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद आपको सारे एक वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताए हैं। बट बने रहिए हमारे साथ, कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहनों, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।